अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर पॉलीगन्स, ठीक है, ऑफ 9th एंट्रेंस। तो आपका जो है 9th एंट्रेंस का, ठीक है बेटा, पॉलीगन, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, पॉलीगन्स, ठीक है। तो बेटा पॉलीगन्स के बारे में क्या आपको पता है? ये एक हमारी क्लोज फिगर होती है, ठीक है, मिनिमम 3 साइड से स्टार्ट होती है। 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, ये सब होती है, ठीक है। तो पॉलीगन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं पॉलीगन्स की, ठीक है। तो लिख लो इसमें, पॉलीगन इज ए क्लोज कर्व, ठीक है, फॉर्म्ड बाई लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स सच दैट फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, नो टू लाइन सेगमेंट intersect each other, ठीक है, except at their end points, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट है, no two line segment with a common end point, common end point are coincident, ठीक है बेटा, ये तो रखा है। तो ऐसे करके होता है, एक पॉलीगन ऐसा बना दिया हमने, ए बी सी डी, ये भी पॉलीगन है, पी क्यू आर एस, ठीक है। बी सी डी ई एफ, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन इज अ क्लोज कर्व, ठीक है, क्लोज कर्व होती है फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट सच दैट, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके फॉर्म होती है। क्लियर है? जैसे कि पहला पॉइंट है, नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स, कभी भी दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे करके, ऐसे करके, ये पॉलीगन फॉर्म हो रहा है ऐसे करके, है ना, ये पॉलीगन नहीं है, नो इट इज नॉट ए पॉलीगन। क्यों नहीं है पॉलीगन? पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, देखो इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है। क्लियर है? पॉलीगन वो होते हैं जहाँ पे लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करती एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को टच कर रही हैं बस, ठीक है। जैसे ए बी का एंड पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है इस वाली लाइन को, ठीक है, इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? तो हमेशा कभी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइन, ठीक है। नो टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, जिनके कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं वो कोइंसिडेंट नहीं होती, एक लाइन एक के ऊपर नहीं हो सकती। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोइंसिडेंट नहीं होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करे, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब हमारे पॉलीगन होते हैं, लिख लो उसे, फिर इनके कुछ नाम लिखते हैं बेसिक, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। आ रहा समझ में? ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो उसे। तो ये पॉलीगन होते हैं हमारे बेसिक, ठीक है। इसमें बस याद रखना लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, एंड पॉइंट पे टच करती हैं बस, ठीक है। और ऐसे फिगर होती हैं, कभी भी कर्व फिगर नहीं आएगी, वो कोई भी कर्व शेप में कोई पॉलीगन नहीं होता, ठीक है। और मिनिमम 3 से स्टार्ट होते हैं, जैसे एक ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट से स्टार्ट होता है मिनिमम,
3 लाइन सेगमेंट हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होंगी। क्लियर है? जो 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है पॉलीगन उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही 4 साइड का हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लिखवाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे हमारे कुछ होते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में ऐसा होता है, 6 साइडेड हेक्सागन बोलेंगे, पॉइंट आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है कॉन्वेक्स में। ठीक है, क्लियर है? ये सब हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है बेटा, ये सब हमारे क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमारे इसमें आते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा होता है, ठीक है, अंदर को होते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो उसे। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन ऐसे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो। तो कॉन्वेक्स में तो पॉइंट आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? और कॉनकेव पॉलीगन में एक पॉइंट अंदर को होता है ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? तो पहचानना सीख लो उसे, कॉन्वेक्स कौन से, कॉनकेव कौन से। सवाल आ सकता है इसके ऊपर, वैसे आया तो नहीं अभी तक ऐसा सवाल, मगर एंट्रेंस में इस चैप्टर से 2-3 सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, और यहाँ आगे डिस्कस करेंगे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। ठीक है, बेसिक से एकदम, जल्दी से नोट कर लो उसे। आया समझ में? ठीक है, सबके मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, जो जो कंसेप्ट बता जाएंगे नोट करते हैं अच्छे से। ठीक है, सवाल में यूज होगा वो। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन। अब जैसे हमारा एक सवाल है यहाँ पे। ठीक है, सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होती है, पॉलीगन विद एज अ 4 साइड फिगर। ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली 100 डिग्री, 90 डिग्री, 92 डिग्री। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड दी फोर्थ एंगल, फाइंड दी फोर्थ एंगल। तो हमें फोर्थ एंगल हमें निकालना है। क्लियर है? तो बेटा 4 एंगल है, 3 एंगल दे रखे हैं हमें। तो 4 एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? आ रहा समझ में? ए कितना है? 100 डिग्री, बी कितना है? 90 डिग्री, सी कितना है? 92 डिग्री, और डी हमें पता नहीं है। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, तो डी निकालना है हमें। तो कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 100 प्लस 90 प्लस 92, ऐड कर लो, कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की होती है भाई, सब एंगल का इनका सम जो होता है कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो 92 प्लस 90, तो 2 प्लस 0 2 होगा, 9 प्लस 9 18, 1 क्या रह गया? 282, कितना आएगा ये? 282 डिग्री। क्लियर है?
तो एंगल डी निकालेंगे तो कितना आएगा 360 माइनस 282, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा 15, यहाँ 5 बचा 1 कैरी जाएगा 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7। क्लियर है बेटा? 2 में 2 0, 78 डिग्री आ गया हमारा। कितना आ गया बेटा 78 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बताओ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, जो एन साइडेड पॉलीगन होता है, ठीक है, एन साइड मतलब कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, तो सम ऑफ ऑल एंगल का फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कितना होता है? एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है बस? सम ऑफ एन साइडेड ऑफ पॉलीगन, पहला फॉर्मूला ऐसे नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? एन साइडेड पॉलीगन मतलब एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एन मतलब 3 साइड हो सकती है मिनिमम, 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? मान लो एक पॉलीगन है, ठीक है, एन दे रखा है हमें 10, ठीक है, 10 साइडेड पॉलीगन है, एन बराबर 10 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, जब एन बराबर 10 है साइड पॉलीगन, 10 साइड पॉलीगन है, ठीक है, तो सम ऑफ एंगल जो होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब एन कितना है? 10 है, 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? तो 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 इंटू 8 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 180 इंटू 8, 8 0 था 0, 8 8 64, 6 कैरी गया, 8 1 8 प्लस 6 कितना होगा? 1 2। ठीक है, तो 1240 कितना आएगा ये? 1240, 1240 डिग्री। क्लियर है? तो बेटा ऐसे करते हैं इनको। ठीक है, सॉरी 1240 क्यों आएगा? 1440 आएगा, 1440 डिग्री। कितनी भी साइड का निकालना हो एन पुट करना है, 3 साइड का निकालो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा, 4 साइड का निकालोगे तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ 4 साइडेड पॉलीगन तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। क्लियर है? एन माइनस 2 होता है फॉर्मूला। 5 साइड फिगर है, पेंटागन है, तो क्या करोगे? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इसको याद रखना हमेशा, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, ऐसे तो इसे नोट कर लो। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखवाते हैं भाई कितने कितने तरीके होते हैं ये। ठीक है, मिनिमम हमें कितने पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो एन साइड तो बहुत होती है, कितनी साइड हो सकती है एन साइड। ठीक है, जल्दी से लिख लो, उसे नोट कर लो। ठीक है बेटा, समझ में आए? नोट कर लो उसे। ठीक है, समझ में आ गए? एन साइड पॉलीगन का फॉर्मूला याद रखना है, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नेम ऑफ पॉलीगन। अगर हमारी 3 साइड का होगा तो उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल बोलते हैं। 4 साइड पॉलीगन होगा, नंबर साइड अगर 4 साइड है हमारी तो क्या बोलते हैं उसे हम? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर 5 साइडेड पॉलीगन होता है, 5 साइड्स हैं, तो पेंटागन। ठीक है बेटा, पेंटागन। ठीक है, 6 हैं तो क्या होगी? हेक्सागन। ठीक है बेटा, 7 होगा तो हेप्टागन। ठीक है बेटा, 8 होगी तो क्या होगा? ऑक्टागन। ठीक है, 9 होगा तो नोनागन। ठीक है बेटा, 10 साइड पॉलीगन होगा तो डेकागन।
और बेटा 11 साइड होंगी, ठीक है, अनडेकागन, ठीक है, और 12 होगा तो डो डेकागन, दो डेकागन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए, इनके इतने पॉलीगन के नाम तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर है, नोट कर लो उसे। समझ में आ रही बात, जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन लिखवा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, ठीक है। कह रहा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ऐसे करके दे रखा है ये, ठीक है। एक्स 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 एक्स, सब साइड ये बराबर दे रखी है, ठीक है, क्लियर है। ऑल साइड इक्वल, ए बी सी डी ई, तो बेटा क्या है, पेंटागन, पेंटागन है, सारे एंगल एक्स एक्स हैं, ठीक है। आ रहा है समझ, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इनका सम कितना होगा बताओ। ये 5 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो 5 साइड का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल कितना होता है अगर 5 साइड फिगर होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है। तो पेंटागन के ऑल एंगल का सम कितना होगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 कितना है, 3 इंटू 180 डिग्री। तो आप 180 को 3 से मल्टीप्लाई करा लो, 3 0 0 3 8 3 24, 2 क्या रह गया 540, तो 540 डिग्री, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास, सम ऑफ ऑल एंगल कितना आ गया 540 डिग्री, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, नोट कर दिया था हम, ठीक है। अब ए बी एक्स है, बी बी एक्स है, सी बी एक्स, डी बी एक्स है, ई बी एक्स है, आ रहा समझ में। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा 5x, 540 इज इक्वल टू एक्स बराबर 540 डिग्री अपॉन 5। तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है, क्लियर है। तो 540 और ये 5 है, ठीक है। 5 10 से कितना होगा 50, फिर 40 बचा 8, तो x कितना आ गया 108 डिग्री, कितना आ गया x 108 डिग्री, क्लियर है। ये वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो। क्लियर है बात, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ठीक है बेटा, बेटा इधर से एक और क्वेश्चन लिखते हैं जब तक करो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है, ये फिगर दे रखी है ऐसे करके, ठीक है। एक्स लाइन है, पी लाइन है, ठीक है। ये हमारा ये वाई पॉइंट है, एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, और ये टी पॉइंट है, और ये एस है। ये हमारा 30 डिग्री, क्लियर है। ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। ये कितना है 70 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है। ऐसे दे रखा है। तो बेटा मिसिंग वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, जो मिसिंग है हमारे वो निकालने हैं, क्लियर है। तो देखो ये 70 है तो ये कितने का होगा बराबर वाला, और ये 60 है तो कितने का होगा। स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, बताया था मैंने। तो एंगल टी पी एक्स प्लस टी पी क्यू, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है।
और इसे लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। बताया था मैंने तुम्हें पहले भी, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल में। क्लियर है? तो बेटा टी पी एक्स प्लस टी पी कितना है हमारा? 180 डिग्री है, ठीक है। तो टी पी एक्स हमारा कितना है? टी पी एक्स हमें गिवन है, कितना है? 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री प्लस टी पी क्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, सामने कितना है? 180 डिग्री। तो टी पी क्यू तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो टी पी क्यू कितना होगा? ये 110 डिग्री। क्लियर है? टी पी क्यू आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। क्लियर है? बताओ, समझ में आ रहा है? नोट कर लो उसे। तो टी पी क्यू हमारा 110 डिग्री आएगा। जब टी पी क्यू आ गया हमारे पास, हम यहाँ देखो आर क्यू पी प्लस आर क्यू वाई, तो आर क्यू पी प्लस आर क्यू वाई, ये है हमारा 180 डिग्री। सही है? तो आर क्यू पी कितना है हमारा? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमें पता नहीं है वाला एंगल, ठीक है। तो आर क्यू पी हमें निकालना है। और आर क्यू वाई कितना है? 60 डिग्री। जो एंगल लिखते हैं उसका नाम बीच में आना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू कितना है हमारा? 180 डिग्री। तो बेटा आर क्यू पी जब निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा? 180 माइनस 60 डिग्री, कितना आएगा? 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अब देखो पेंटागन है, 1 2 3 4 5 एंगल थे, 5 साइड, तो पेंटागन बन रहा है। पेंटागन का भी हमने करा था 540 डिग्री था सम। अगर सम निकालना कहीं निकाल नहीं पा रहे, भूल जाओ, तो यहाँ से लगा देना फॉर्मूला सम का। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है? 5 एंगल है, 540 डिग्री होगा। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जब इसका सबका सम करोगे? तो 30 प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस ये दूसरा वाला जो एंगल आया था हमारा टी पी क्यू, ये कितना आया था हमारा? टी पी क्यू 110 डिग्री प्लस एक्स प्लस सॉरी 5 एंगल हो गए, इक्वल टू कितना है हमारा? 540 डिग्री। क्लियर है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 30 प्लस 120 प्लस 110 कितना होगा? 30 प्लस 120 प्लस 110 0 6 2 260 डिग्री। 260 डिग्री इक्वल टू कितना है? 540 डिग्री। क्लियर है? तो 2x बराबर 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो 540 माइनस का 260, 14 से 8 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 280 डिग्री। 280 डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 280 अपॉन 2, तो x कितना आएगा? 140 140, ठीक है। तो 140 डिग्री आ जाएगा हमारा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है बेटा? लिख लो उसे। तो ये सब एंगल्स है कॉर्नर्स वाले, इनको हम सबको ऐड कर लेंगे, इक्वल टू कितना? 540 रख देते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? और स्ट्रेट लाइन पे दो सम, जो जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन में उनका सबका सम कितना? 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर बोलते हैं उसे, ठीक है। क्लियर है? लिख लो बेटा से। ठीक है, नोट हो गया ये? जल्दी से कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, नोट कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इधर रखा है 120 डिग्री और इधर रखा है हमें 80 डिग्री। क्लियर है? आ रहा है समझ में? और जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो ये है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू ये क्या है? ये हमें W दे रखा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? और ये हमें Y दे रखा है, ठीक है। क्लियर है? तो हमसे कह रहे हैं अभी x प्लस वाई प्लस Z प्लस W कितना होगा, ठीक है। ये हमें Z दे रखा है, ठीक है, और ये हमें x दे रखा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये इंटीरियर एंगल है आपके अंदर वाले, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल है और बाहर एक्सटीरियर एंगल है सब, ठीक है। तो याद रखना जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है, ठीक है। सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल याद रखना, ठीक है। लिख लो उसमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। लिख लो। तो ये Z एक्सटीरियर एंगल है हमारा, एक्सटीरियर है बाहर वाला,
डब्ल्यू भी एक्सटीरियर है हमारा, एक्स भी एक्सटीरियर है और वाई भी एक्सटीरियर है, ये सब इंटीरियर है अंदर वाले, तो बाहर वाले जो होते हैं एक्सटीरियर कहलाते हैं, ठीक है। तो द सम, इसे नोट कर लेना, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज, क्या होता है सबका सम 360 डिग्री होता है, इज 360 डिग्री, तो 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। क्लियर है, याद रखना बेटा, नोट कर लो उसे जल्दी से, ठीक है। आ रहा है समझ में, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्लियर है, समझ में आई बात, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, छोटा सा लिख लो, in a quadrilateral ABCD the angles A, B, C, D are in the ratio, ठीक है, 1:2:3:4, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये बेटा रेशियो दे रखे हैं, ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो, डी का रेशियो। मैंने कहा जब भी कभी भी रेशियो होता है तो सब में एक्स एक्स लगा लेते हैं, वाई वाई लगा लो सब में, ठीक है। ए का रेशियो 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ठीक है। तो बेटा ए कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स लगा लेंगे एक्स। बी कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। सी कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू एक्स, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 4x। चारों का सम कितना होता है क्वाड्रेटर में, सम कितना होता है हमारा 360 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो a कितना है x, b कितना है 2x, c कितना है 3x, कितना है 4x, सबका सम कर दिया ना 360 आ गया। ऐड करोगे 3 प्लस 2 5 प्लस x 6x प्लस 4x कितना होगा 10x, सामने कितना है 360 डिग्री, तो x निकालोगे तो कितना आएगा 360/10, ठीक है। 0 से बढ़ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 36, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा, नोट हो गया कितना x की वैल्यू 36 आ गई। क्लियर है, ये आपका 36 आ गया, x की वैल्यू 36 आ गई, नोट कर लो, ठीक है। जब x की वैल्यू 36 आ गई पुट कर दो उसमें, a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकाल लो, c और d सब निकाल लो, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, कितना होगा ये बेटा, ये कितना था हमारा a, हमारा a की वैल्यू x थी, तो x कितना है 36, एंगल b कितना है 2x, तो 2 इंटू 36, तो कितना आएगा 72 डिग्री, ठीक है। c कितना है हमारा 3x, तो 3 इंटू 36, 6 3 18, 1 कैरी गया तो 108 डिग्री, ठीक है। d कितना है हमारा 4x, तो 4 इंटू 36 डिग्री। क्लियर है, तो 6 4 24, 2 कैरी गया, 4 0 12 और 2 कितना होगा 144 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नोट कर लो उसे, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे। एक सवाल है, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री है। क्लियर है, एंड द रिमेनिंग एंगल्स and the remaining three angles
आर इक्वल, रिमेनिंग 3 एंगल क्या है हमारे, इक्वल हैं, ठीक है। फिर स्टॉप, फाइंड द 3 इक्वल एंगल, फाइंड द 3 इक्वल एंगल्स। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। पहला एंगल हमारा 180 डिग्री है। अभी रिमेनिंग 3 एंगल्स बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो एक्स एक्स एक्स, तो बी भी एक्स होगा, सी भी एक्स होगा, डी भी एक्स होगा, टोटल कितना है 360 डिग्री, ठीक है। एक्स प्लस एक्स कितना, 3x, 180 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो 360 माइनस 180 डिग्री, क्लियर है। तो 3x बराबर 360 माइनस 180 कितना होगा, 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन 3, तो कितना आएगा, 3 से काटोगे 60, तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई। तो तीनों एंगल कितना, 60 60 60 60, क्लियर है, आ रहा समझ में, नोट कर लो उसे। क्वेश्चन में 180 नहीं था, ये 108 था, ठीक है। तो इसे 108 कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सवाल में, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर 180 हम मान लेंगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। तो ये 108 डिग्री है हमारा, तो माइनस हो जाएगा 108, तो 360 माइनस 108, 10 मिनट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, 5, 3 में से 1 गया 2, 252, 252, 252 अपॉन 3, तो 3 6 ज़ा 24, फिर 12 आ गया, 3 4 ज़ा 12, तो एक्स की वैल्यू 64 आ गई, क्लियर है, आ रहा है समझ में, सॉरी 84, 3 8 ज़ा 24, क्लियर है, याद आएगा। कोई प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल करते हैं। एक सवाल और है, क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है। तो फिगर दे रखा है, बना लेते हैं। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट और एक्स पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये दे रखा है बेटा हमें 90 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री, और ये वाला एंगल है हमारा 110 डिग्री, सही है, और ये वाला कितना है हमारा x डिग्री, ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ इसमें निकालना है भाई, ये चारों एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर 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 बाहर वाले एंगल चारों, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, अंदर वाले इंटीरियर होते हैं, ये वाले, ये सब इंटीरियर अंदर वाले इंटीरियर एंगल, और जब बाहर वाले जितने भी एंगल होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री होता है, ठीक है, लगा दो। तो ये कितना है, 50 प्लस 110 प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। जल्दी से नोट करो उसे, कितना आएगा, देखो। देखो कितना आ रहा है, ठीक है बेटा। इन सबको तीनों को ऐड कर लो, 50 प्लस 110 प्लस 90, ठीक है, 50 प्लस 110 प्लस 90, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 1 क्या रह गया, 1 प्लस 1 2, 250 आ गया। तो 250 प्लस एक्स
इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 360 माइनस 250, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। कितना आ जाएगा 110। सही है, एक्स की वैल्यू 110 आ गई, नोट कर लो। ठीक है, आ रहा समझ में? जल्दी से लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बेटा, whose each exterior angle has measure of 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड का, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या होता है 360 अपॉन एन। 360 अपॉन एन, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड, एन को बोलते हैं हम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। क्लियर है? इक्वल टू 360 अपॉन एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइड। तो एन ऊपर जाएगा 45 नीचे आएगा, एन ऊपर गया 360 अपॉन 45। ठीक है बेटा, इसे कट करो तो 360 अपॉन 45। क्लियर है? तो इसे काटो, 9 से काट दो तो 360 अपॉन 45, 9 5 ज़ा 45 और 9 4 ज़ा 36, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। कितनी आ गई? एन की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट करो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक सवाल और है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, ईच एंगल ऑफ अ, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हुज, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो हमारा पॉलीगन रेगुलर हेक्सागन है। तो बेटा हेक्सागन में कितनी साइड होती थी? n इजिकल टू 6 होती थी, 6 साइड होती थी हेक्सागन में, बताया था मैंने शुरू में। ठीक है, तो हमसे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ रहे हैं, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो बेटा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता था ई का 360 अपॉन एन। क्या होता था? 360 अपॉन एन। अब ई कितना है हमारा? एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है 360। एन क्या होती है? नंबर ऑफ साइड्स, याद रखना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो एंगल ई कितना हो जाएगा 360 अपॉन एन। एन कितना था हमारा? एन जो है 6 है, तो डिवाइड करोगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी।
क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? बताओ, ऐसे लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लो। एक और क्वेश्चन लिखता हूं तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इज 156 डिग्री, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, क्लियर है? ये करें इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल जो है 156 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है पॉलीगन का, क्लियर है? समझ रहे हो? तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है इंटीरियर, अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, इंटीरियर एंगल इक्वल टू, इंटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लगा दो यहाँ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल दे रखा है आई, कितना है 156 डिग्री, तो 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ये 90 मल्टीप्लाई में 90 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2n-4, ठीक है। अब n को आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, ठीक है, या ब्रेक कर लो, n को ब्रेक कर लिया हमने, दोनों के नीचे n आ गया, क्लियर है? सॉल्व करो से आगे, n की वैल्यू निकालनी है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर है बेटा? तो ये कितना हो जाएगा 156 अपॉन 90 इक्वल टू n से n कट जाएगा 2 माइनस का 4/n, 4/n को तो लिया प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 92 था डायरेक्ट, कुछ नहीं है नीचे, तो एलसीएम लेंगे, 92 था 90, 4 अपॉन n इज इक्वल टू 92 था 180 माइनस 156 अपॉन 90, ठीक है, आ रहा समझ में? तो 180 माइनस 156 कितना होगा, 10 में 6 के 4 बचेंगे, 7 में 5 के 2, 24 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 अपॉन n इक्वल टू 24 अपॉन 90, ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n को ऊपर लिया 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू n, 90 ऊपर जाएगा 4 में, n ऊपर 24 नीचे, तो 4 1 जा 4 6 जा, 4 6 से 24 होता है, ठीक है। अब 6 से काटो, 6 1 जा और ये 15 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो नंबर ऑफ साइड 15 आ गई, ऑप्शन में मैच हो गया हमारा, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद रखना है बेटा, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इन सब पे सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पे आ भी चुके हैं सवाल, ठीक है। तो एक सवाल मैं गारंटी कहता हूँ कि इस पे आएगा जरूर, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, इंटीरियर एंगल फॉर्मूला होता है 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला याद है जब इसमें फायदा है, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ी क्लास में तुम्हारे काम आएगा, तो इनको याद रखो, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल बताते हैं फॉर्मूला, ठीक है, लिखो से जल्दी से नोट कर लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखते हैं तुम्हारे, एक सवाल है, हाउ मेनी साइड्स, ठीक है, हैज अ रेगुलर पॉलीगन,
ठीक है, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो कह रहे हैं कितने साइड होंगी पॉलीगन की, अगर एक मेजर, ईच एंगल ऑफ मेजर, हर एंगल कितने का है, 108 डिग्री का है। हर एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, किसकी, इंटीरियर एंगल की। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो बेटा यहां देख लो, इंटीरियर एंगल मतलब एक एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर है? हाउ मेनी साइड्स, हमसे साइड पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ साइड पूछ रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ऐसे लिखते हैं, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ये तो था 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितने का बेटा, 108 डिग्री का। ठीक है, तो 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। क्लियर है? 90 को ले आओ डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा ये, 108 अपॉन 90। n को ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा, 2n अपॉन n माइनस 4/n। क्लियर है? n से n कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस 4n, माइनस को उधर ले जाओ, प्लस का 4/n हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन n इक्वल टू 2 माइनस का 108 अपॉन 90। क्लियर है? तो 4 अपॉन n इक्वल टू 92 से कितना होगा, 180। ठीक है बेटा, 92 से कितना आएगा हमारा, 180 माइनस 108 अपॉन 90। ठीक है, तो 180 माइनस 108 कितना होगा, 180 माइनस 108, 10 में से हट गया, 2 बचेगा, 7, 72 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 अपॉन n इक्वल टू 72 अपॉन 90। अब n निकालना है हमें, n ऊपर, 72 से 90 ऊपर। ठीक है, तो जब n निकालोगे, निकालो उसका n कितना आएगा, सॉल्व कर लो, इसी की तरह सवाल था। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करनी है, तो इससे तुम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो उसे। तो ये था हमारा 4 अपॉन n इक्वल टू कितना था ये, 72 अपॉन 90। n को ऊपर ले आओगे आप, तो n ऊपर आएगा तो कितना होगा ये, 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 72। ठीक है, तो 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 72, 4 वन जा, और ये कितने से कटेगा, 1 जा, और जब इस कैरी आएगा 32, तो 4 8 था 32। ठीक है, 18 वन जा, 18 5 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आ रहा समझ में, n की वैल्यू 5 आ गई। तो बेटा याद रखना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, नंबर साइड हमारी 5 आ गई। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3, वो जो है 1/3 है, इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मैनी साइड्स हैज द पॉलीगन, पॉलीगन की कितनी साइड होंगी। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3, एक्सटीरियर एंगल जो है 1/3 है इंटीरियर एंगल के। ठीक है, उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के 1/3 है। ठीक है, तो कितनी साइड्स होंगी पॉलीगन की, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है 1/3 है इंटीरियर एंगल के, तो एक्सटीरियर एंगल ई से लिखा, ये एक्सटीरियर एंगल जो है 1/3 है किसके, इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो बेटा एक्सटीरियर का फॉर्मूला याद आ रहा है, 360 अपॉन n। ठीक है, बताया था। और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता था, याद करो, कितना बताया था मैंने, 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। क्लियर है? अब आपको n निकालना है, सॉल्व करो उसे, कैसे करोगे, कोशिश करो सॉल्व करने की। तो वो निकाल के बताओ कितना आएगा।
कितना आएगा बेटा, सॉल्व करो। 3 से 90 कट जाएगा, काट सकते हो, या ऐसे ले लो, 3 को ऊपर ले लो, 90 को नीचे ले लो, ठीक है, हमने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो वो एन, ये एन मल्टीप्लाई में ना ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 360 इंटू एन इंटू 3, ये 3 ऊपर गया, नीचे वाले ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 90 ऊपर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इंटू एन इक्वल टू बचा 2n माइनस 4, ठीक है, ये बचा n से n कट गया हमारा, 0 से 0 कट गया, 9 से 30 कट गया, 9 4 जा 36, ठीक है, तो 4 3 12 हो गया, क्लियर है, 4 3 जा 12, ठीक है। इसे मिटा देते हैं सवाल को तुम्हारे। तो यहां पर जब इसे सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, 4 बराबर 2n माइनस 4, माइनस 4 जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4, सामने कितना है 2n, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, सामने कितना है 2n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 8/2, तो कितना आएगा 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, क्लियर है, नोट करो जल्दी से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सवाल और है, इंपॉर्टेंट है सवाल, लिख लो उसे। 2 रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है, आर सच दैट द रेशियो बिटवीन their number of sides is 1:2, ठीक है, and the ratio of measures of their interior angle is 3:4, ठीक है, find the number of sides of each polygon, ठीक है। 2 रेगुलर पॉलीगन है, 2 रेगुलर पॉलीगन हमारे पास, ठीक है, आ रहा समझ में। 2 रेगुलर पॉलीगन सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स, जो उनके रेशियो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है, ठीक है, मेजर टू द इंटीरियर एंगल इज 3:4, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ईच पॉलीगन, तो ईच पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड निकालने हैं, क्लियर है, जल्दी करो उसे। इनके 2 रेगुलर पॉलीगन है, उनके रेशियो जो दे रखे हैं नंबर ऑफ साइड्स के, वो दे रखे हैं 1:2, और रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है 3:4, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है इस पॉलीगन की, निकालो। एक पॉलीगन की साइड n मान लो, दूसरी कितनी 2n हो जाएगी, क्लियर है। फिर दोनों का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो, पहले वाले का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ऊपर, नीचे वाले का, दूसरे वाले का नीचे रखना है, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा 3/4, रेशियो कितना है हमारा 3/4 है, क्लियर है, नोट करो। ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला सवाल, ठीक है। लिख लो अब तक, फिर कराते हैं सवाल। 2 रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड का रेशियो कितना है हमारा 1:2, ठीक है, साइड का रेशियो 1:2 है। तो हमने कहा भाई लेट दी फर्स्ट साइड ऑफ ए पॉलीगन इज n, ठीक है, देयरफॉर द साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन की साइड क्या होगी इज 2n हो जाएगी, क्लियर है। अब उनके इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है कितना है हमारा 1:2, इंटीरियर एंगल का रेशियो, ठीक है, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 4/n इंटू 90 डिग्री, ये होता था फॉर्मूला, अपॉन, ठीक है, 2n माइनस 4/n इंटू 90 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। और इसकी साइड कितनी होगी 2 इंटू इसकी साइड 2n है, 2 इंटू 2n माइनस 4/2n इंटू 90 डिग्री, और सामने कितना रेशियो कितना रखा है हमें 3:4, क्लियर है, 3/4, तो 90 से 90 कट गया हमारा, ठीक है।
ये 2n ऊपर मल्टीप्लाई में, ये n नीचे मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो 2n माइनस 4 इंटू 2n, 2n ऊपर चला गया, ठीक है, क्लियर है। 2 इंटू 2 कितना होगा 4n, 4n माइनस 4, ठीक है, और ये n आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो n से n कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3/4। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का इसमें कराओ कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा 4n माइनस 4 2 का कितना होगा 8, ठीक है, और ये 4 डिवाइड में तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये कितना है 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, ये आ जाएगा 3 में मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्लियर है। तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16n, 4 इंटू 4n, 4 इंटू 8, तो ये 8 4 का कितना होगा 32, 3 का इसमें 3 इंटू 4, 4n तो कितना आएगा 12n माइनस 3 4 12, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, 16n माइनस का 12n माइनस 2n प्लस 32, 16n माइनस 12n कितना होगा 4n इक्वल टू माइनस 12 प्लस 32, 32 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 0 20, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 20/4, तो बेटा कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, नोट कर लो उसे। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर 2 में इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए।